Chapter 11 Air and Water. Student, in a previous video we learned about the air and today we learn about the water. So student, water is essential for life. We cannot live without it. तो बेटा जो वाटर होता है वो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते. बेटा ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर. इट इज़ अबाउट 70%. यानी कि जो बेटा ह्यूमन बॉडी है वो भी हमारी 70% वाटर से बनी है. सो बेटा सेवरल लाइफ प्रोसेस एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर. तो देखिए उसकी पूरी लाइफ में जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उनके लिए उसे किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है. बेटा वाटर इज़ मेड ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. बेटा वाटर एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ होता है. अब देखिएगा बेटा, जो हमारे वाटर होती हैं, वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. क्या वाटर का कलर होता है बेटा? नहीं ना, वाटर का कोई कलर नहीं होता, इसीलिए वाटर इज़ कलरलेस. वाटर का कोई टेस्ट भी नहीं होता, ना खट्टा ना मीठा. तो वाटर कैसा होता है? टेस्टलेस. एंड वाटर में कोई स्मेल भी नहीं आती. सो स्टूडेंट, वाटर इज odorless. So student, water is a liquid which is colorless, tasteless and odorless. Student, it freeze at 0 degree centigrade and boil at 100 degree centigrade. तो बेटा जो वाटर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? आइस में चेंज हो जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये उबलने लगता है, वेपर में चेंज होने लगता है. और बेटा वाटर की एक और प्रॉपर्टी है, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन बी डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस. देखिए बेटा, सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर ले. तो बेटा वाटर क्या है? बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए वाटर को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. स्टूडेंट, वाटर में नॉट बी गुड एंड क्लीन ऑल टाइम. तो देखिए बेटा, जो वाटर होता है, सभी वाटर कैसा अच्छा नहीं होता, सारा का सारा वाटर क्लीन नहीं होता. बेटा इट में हैव सम इम्प्योरिटीज़, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं. इम्प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. तो देखिए जो वाटर में जो इम्प्योरिटी होती है बेटा, वो इम्प्योरिटी 2 तरह की होती हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. तो बेटा जो हमारी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो कौन है? साल्ट एंड मिनरल्स. तो जो पानी में जो साल्ट और मिनरल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देते, ठीक है. और इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज़ आर स्मॉल स्टोन लाइक सैंड, मड. तो ये आपको क्या है? दिखाई भी देती हैं. अगर आप इनको क्या है, वाटर को बिना डिस्टर्ब किए रख दे तो ये जो स्टोन्स होते हैं, सैंड या फिर मड होती है, ये बेटा नीचे सेटल डाउन हो जाती है. तो देखिए ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो आपको वाटर में दिखाई दें वो हमारी क्या कहेगी? इनसॉल्युबल, यानी कि जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती. लेकिन ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो सॉल्युबल हो जाती है और आपको नहीं दिखाई देती, वो क्या कहलाती हैं? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं. अब बेटा वाटर को कौन इम्प्योर करता है? वाटर को कौन पॉल्यूटेड करता है? तो बेटा वाटर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड इफ इट कंटेन इम्प्योरिटीज दैट आर हार्मफुल एंड हार्मफुल टू एनिमल्स और प्लांट, इवन टू द एनवायरमेंट. तो देखिए बेटा इम्प्योर वाटर हम उसे कहेंगे जो वाटर क्या है? एनिमल्स और प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो, इवन एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल हो. सो बेटा जो हमारी सीवेज हैं, जो घर की जो सीवेज लाइंस होती हैं, वेस्टिंग मटेरियल होते हैं, जो आपकी फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है बेटा, इसको डायरेक्टली जब रिवर में, लेक में या सी में छोड़ दिया जाता है तो बेटा वाटर बिकम इम्प्योर, वाटर बिकम पोल्यूटेड. सो बेटा और भी हमारे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से क्या है? हमारा वाटर पोल्यूटेड होता है, हमारा वाटर
इम्प्योर होता है, जैसे जैसे वॉश ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड फ्रॉम द फील्ड इनटू वाटर बॉडी। अब देखिए, आपने देखा होगा जो किसान होते हैं वो क्रॉप के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जिससे वो अच्छे से ग्रोथ कर सकें, या पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं पेस्ट्स को भगाने के लिए। तो बेटा ये जब हमारा क्या होता है, रेन के थ्रू या एक्सेसिव इरिगेशन होती हैं, एक्सेसिव में इरिगेशन किया जाता है, यानी कि खेती को या क्रॉप को पानी दिया जाता है, तो ये बेटा जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये वाटर में घुलकर क्या चले जाते हैं, जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। सो स्टूडेंट, टू मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग ऑल हार्मफुल इम्प्योरिटीज एंड जर्म्स शुड बी रिमूव। तो देखिए, वाटर को पीने के लिए फिट बनाने के लिए क्या है कि जितने भी हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं और जर्म्स हैं उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। एंड सम मेथड टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी एंड प्यूरिफाइंग वाटर, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या है वाटर को की इम्प्योरिटीज़ को दूर कर सकते हैं या हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। जैसे बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू आइडेंटिफाई कि जो इम्प्योरिटीज़ है, यानी कि हमें रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो हमारा वाटर है वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है या फिर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर है। इफ़ बेटा वाटर हैज़ द insoluble impurities, so we can use we can purify, we can remove impurities by sedimentation and decantation। तो अब बेटा जानते हैं कि sedimentation और decantation क्या होता है। अभी देखिए बेटा, इन अ मडी वाटर, ठीक है, आपका गंदा वाटर होता है जिसमें मिट्टी घुली हुई होती है, जिसे जिसको आप अपनी इस पिक्चर में देख भी पा रहे हैं। तो मडी वाटर व्हेन कीप्ड अनडिस्टर्ब फॉर अ सम टाइम, तो देखिए इस बीकर में मडी वाटर को अनडिस्टर्ब रखा गया है, यानी कि इसको हिलाया नहीं है। तो मड सेटल डाउन एंड क्लियर वाटर कम अप, तो जो मिट्टी होती है वो बेटा नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है, यहाँ पर नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। और जो हमारा प्योर वाटर है, ये हमारा देखिए आप सेकेंड बीकर में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्योर वाटर है वो कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है। दिस कैन बी सेपरेटेड स्लोली बाय पोरिंग आउट द क्लीन वाटर, इसको फिर धीरे से क्या है दूसरे कंटेनर में हम इसको पोरिंग आउट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। एंड स्टूडेंट, सेडिमेंट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, तो जो नीचे जो इम्प्योरिटी होती है, यानी कि जो मड होती है वो नीचे रह जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। अब बेटा बात करते हैं, हमने डिकेंटेशन को समझेंगे हम। डिकेंटेशन क्या कहलाता है बेटा? डिकेंटेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंटेशन। तो देखिए, आप देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ये बीकर लिया था, इसमें क्या था, जो हमारा सेडिमेंट था वो नीचे रह गया और जो प्योर वाटर है वो ऊपर आकर कलेक्ट हो जाता है। तो सो स्टूडेंट, इन दिस बीकर वी पोर आउट द प्योर वाटर एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज by filtration. Filtration के through भी we can remove the impurities of water. So student, separation of insoluble impurities with the help of filter paper or filtering medium is known as filtration. तो देखिए, अगर हम insoluble properties को यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी insoluble impurities हैं, ठीक है, उसको हम किसकी हेल्प से, फिल्टर पेपर की हेल्प से अगर हम रिमूव करते हैं तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। सो स्टूडेंट, फिल्ट्रेशन कैसे होगा? वी हैव टू टेक अ फिल्टर पेपर एंड कैन बी फोल्डेड ट्वाइस, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, दो पीसेस में उसको क्या करेंगे,
फोल्ड करेंगे वन पार्ट टू गेट अ वन कोन शेप and fit this cone in the glass funnel. So student, you can see that फिल्टर पेपर को हम क्या करेंगे, इसको ट्वाइस फोल्ड करेंगे, फिर इसको अगेन ट्वाइस फोल्ड करके ये कुछ कोन की शेप का बन जाता है. तो बेटा इसको फिर एक पार्ट को हम क्या कर लेते हैं, अंदर से खोल लेते हैं एंड देन वी मेक इट लाइक अ फनल. इसे फनल की तरह बना लेते हैं और इसे फनल पर सेपरेट सेट कर देते हैं. तो बेटा फनल पर सेट करने के बाद क्या करते हैं, टू मेक द फिल्टर पेपर स्टे इन द ग्लास फनल एंड स्प्रिंकल सम वाटर ओवर इट. फिर इसमें से क्या है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है. तो देखिए इस फनल में फिल्टर पेपर को रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें से पानी, जो बीकर में हमारा पानी है वो इसमें डालेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, ठीक है. और ये वाटर क्या होगा, जो प्योर वाटर है ये कहाँ आ जाएगा, बीकर में, और जो इम्प्योरिटीज़ है इट्स लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है. तो रेजिड्यू की फॉर्म में जो इम्प्योरिटी है वो क्या है, इस फिल्टर पेपर में ऊपर रह जाती है, ठीक है बेटा. चलिए अब बात करते हैं बेटा, वी कैन प्योर और वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटी बाय द इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन के थ्रू भी हम इम्प्योरिटीज़ को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है. तो बाय द इवेपोरेशन 3 स्टेप इन्वॉल्व इन दिस method to remove the impurity. So student, first step is that heating impure salt water. तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्ट वाटर होता है उसको हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, ठीक है. कलेक्ट द वाटर वेपर, और उन वाटर वेपर्स को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है. जैसा कि आप क्या कर पा रहे हो, जैसा कि आप इस एक्टिविटी में भी देख पा रहे हो, ठीक है. इन दिस एक्टिविटी, in a beaker a impure water in it, and this water is heat up by the burner, and after that beta after the come to the boiling point, this water start to change into water vapor, and these water vapor collecting the water vapor by cooling the vapor, ठीक है. इनको क्या है, वेपर को कूल कर लिया जाता है. जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस प्लेट के ऊपर क्या है, आइस रखी हुई है. तो जैसे ही हमारी वाटर वेपर इस प्लेट पर यहाँ टकराती है तो ये वाटर वेपर में, जो वाटर वेपर है हमारी, वो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाती है. तो बेटा एज कलेक्टिंग द वाटर वेपर इज वेरी डिफिकल्ट, तो दिस मेथड इज यूजुअली यूज टू कलेक्ट द सोल्यूट. तो इस मेथड को अधिकतर क्या है, सोल्यूट को कलेक्ट करने में यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट, नाउ वी कैन ऑल्सो फिल्टर द वाटर बाय द डिस्टिलेशन. सो स्टूडेंट, बाय यूजिंग इवेपोरेशन मेथड द डिजोल्व सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड बट द सॉल्वेंट इज लॉस्ट. तो इसमें क्या हो जाता है, आपका जो सोल्यूट है, वो जो हमारा डिजॉल्व सब्सटेंस है तो वो तो रिकवर्ड हो जाता है, बट बेटा सॉल्वेंट लॉस्ट हो जाता है. तो बेटा बाय यूजिंग डिस्टिलेशन मेथड वी कैन रिकवर बोथ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो देखिए, अगर हम डिस्टिलेशन के थ्रू वाटर को प्यूरिफाई करते हैं तो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं. तो बेटा टू टेक सम इम्प्योर वाटर इन द रिटार्ट. सो स्टूडेंट, यू कैन सी दैट दिस इज अ रिटार्ट. We can take ठीक है बेटा. तो देखो टेक सम इम्प्योर वाटर इन अ रिटार्ट. हम रिटार्ट में क्या लेते हैं, थोड़ा सा इम्प्योर वाटर लेते हैं एंड कनेक्ट अदर एंड ऑफ द रिटार्ट टू अ रिसीव फ्लास्क. और देखिए इसके जो अनदर वो है, इसको हम रिसीव फ्लास्क में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं बेटा, थ्रू अ कंडेंसर विच इज कंटिन्यूसली कूल्ड डाउन बाय रनिंग वाटर. तो देखिए कंडेंसर के थ्रू क्या होता है कि जो हमारा ये कंडेंसर है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंटिन्यूसली जो वाटर है वो कोल्ड हो चला जाता है, इनकी कूल रहता है. तो फिर क्या होता है, हीट द रिटार्ड
ठीक है। तो जैसे ही हम रिटार्ड को हीट करते हैं तो बेटा वाटर वेपर रीच द रिसीवर फ्लास्क। तो जो हमारी वाटर वेपर है, ये जो वाटर वेपर है ये रिसीवर फ्लास्क में क्या होती है, पहुंच जाती हैं। ठीक है। आफ्टर कंडेंस, तो कंडेंस होने के बाद में, ठीक है, कंडेंसन होने के बाद में व्हाट, जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज लेफ्ट इन अ रिटार्ड, ठीक है, while प्योर एंड क्लीन वाटर इज कलेक्टेड इन द रिसीवर। तो बेटा जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो हमारी कहाँ, इस रिटार्ड में रह जाती हैं, ठीक है, आफ्टर अ कंडेंसेशन। और जितना भी हमारा प्योर वाटर है वो इस रिसीवर में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो बेटा दिस प्योर वाटर इज नोन एज डिस्टिलेशन। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो बेटा हमें वाटर हमारा कलेक्ट होता है, दिस वाटर इज डिस्टिल्ड वाटर एंड इट इज प्योर विदाउट जर्म एंड इम्प्योरिटी। और ये जो वाटर होता है बेटा ये बहुत प्योर होता है और इसमें जर्म्स नहीं होते। इट कैन बी यूज्ड इन मेडिसिन, कार बैटरीज एंड साइंस लैब। इसको क्या है, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, कार बैटरी में यूज़ किया जाता है और साइंस लैब में। सो बेटा डिस्टिलेशन इज़ द बेस्ट मेथड टू गेट प्योर वाटर। तो देखिए बेटा ये जो हमारा मेथड है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू गेट द प्योर वाटर।